अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों, दीनी भाइयों, घरों में सुन रही माँ बहनें, कुरान करीम नूर है, कुरान करीम हिदायत है। कुरान करीम हमारा इमाम है। कुरान करीम रहमत है। समंदर के किनारे पर एक मीनार होता है, उसमें रोशनी घूमती रहती है। जो जहाज पानी के जाते हैं वो अपनी सिमतें उसके जरिए से मुअय्यन करते हैं, जिसको गुजराती में दीवादारी कहते हैं। जैसे जहाजों की सिमतें दीवादारी से मुअय्यन होती, इस तरह मुसलमान की जिंदगी कुरान करीम की दीवादारी से मुअय्यन होती। उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, उसका मुस्तक़बिल क्या है, उसका दिन भर का प्रोग्राम क्या है, ये कुरान बताता है। लोग सुबह में अखबार शौक से पढ़ते हैं, बल्कि बहुत से तो उसकी एक एक लकीर चाट डालते हैं, बारीक से बारीक खबर पढ़ते हैं। क्या इस पर कोई सवाल मुरतब हुआ? सुबह का सुभान अल्लाह, आपको क्या पता चला अखबार के जरिए से? जो हो गया है उसका पता, यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया। जो हो गया उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हो गया तो हो गया। अगर इसकी जगह कुरान करीम पढ़ा जाए तो कुरान करीम आईना
ये कुरान करीम का कमाल है। तुम्हारी जिंदगी कामयाब है आज के दिन में कि नाकाम है, इसका फैसला आपको कुरान सुनाएगा। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने ऐसी किताब तुमको दी है कि इसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है। क़यामत का जो पढ़ेगा उसका जिक्र कुरान में। आज पहला काम उम्मत को ये करना चाहिए कि फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ें, बाद में कुरान की तिलावत। कुरान करीम आलाए काम रखने की किताब है। कुरान करीम हिफ्ज़-ए-जान बनाने की किताब है। हर हर्फ को सीने में उतारूं तो बनेगा, ताबों में सजाने को ये कुरान नहीं है। लड़की की शादी हुई, बेहतरीन कुरान दिया, रहल दिया गुलिस्तान में कुरान, क्योंकि जहेज का ये हिस्सा है। क्या मां ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर ये भी तरकीब की कि बेटा कुरान और मुसल्ला दो चीज मत छोड़ो। मुसल्ला इसलिए दिया है कि तू नमाजी रहे, कुरान इसलिए दिया है कि तू पढ़ती रहे। और अगर तू कुरान करीम पढ़ती रही तो आइंदा तेरी आने वाली नस्ल भी कुरान पढ़ने वाली बनेगी। मिस्र में एक शहर है, वहां 6-7 साल का बच्चा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लेता है। उन्होंने एक तहरीक चलाई। जब मां का हमल ठहरता है तो घर वाले सब मिलकर उस हामिला लड़की से घर का काम छुड़ा देते हैं और उसको कहते हैं बेटा एक ही काम कर, सुबह नमाज के बाद से तिलावत करती रहे, खाना खा आराम कर फिर तिलावत, फिर खाना खा फिर आराम कर फिर तिलावत। जब तक विलादत ना हो जाए माँ तिलावत कुरान करती रहती है, तिलावत करती रहती है, यहाँ तक के बच्चे पर इसका कितना अच्छा असर होता है कि 6 साल में वो हाफिज़ कुरान। मिस्र के इलाके में एक बस्ती है, उसका नाम रखा है अरबुल कुरान। 40,000 की बस्ती में नाबीना भी हाफिज़ है, औरतें भी हाफिज़ है, बच्चे भी हाफिज़ है और भीख मांगने वाला भी हाफिज़ है। कोई गैर हाफिज़ नहीं। और 40,000 की बस्ती में 50 मदरसे और 200 मकाती में। उनका मशगला ही कुरान है।
कुरान से ऐसा वक्त और ऐसा ताल्लुक अगर रहा तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जैसे सहाबा की होगी। सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब लाने वाली दो चीजें हैं। एक ताजदार मदीना की तशरीफ हुई, दूसरा कुरान का नुज़ूल। इसने उनकी जिंदगियों को बदल दिया। अरब वालों का हादसा बहुत कभी, बहुत जल्दी याद कर ले, हादसा बहुत कभी। जैसे ही कुरान उतरा हिफ्ज़ कर लिया, और जितना कुरान हिफ्ज़ किया तहज्जुद के अंदर उतना कुरान पढ़ रहे। पहले तहज्जुद जरूरी थी, अब नफल भी। अरब वालों को अपना शजरे नसब बहुत याद, आदम अलैहिस्सलाम तक याद, छोटे छोटे बच्चों। हमारे बच्चे को पूछो तो दादा परदादा से आगे नहीं है, उससे ज्यादा उसको याद नहीं। और अरब के बच्चे को हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक का शजरा भूल गया है। और अशार छोटे छोटे बच्चों को अरबी के 2000-3000 अशार याद। लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए, शजरे भी बालाए नाम रखे, अशार भी बालाए नाम रखे, और कुरान लेकर बैठ गए और कुरान के हाफिज बने और बहुत बड़े मर्तबे और मकाम के सहाबा बने। ढूंढ ढूंढ कर आए थे, याद करते थे। असल में हमने कुरान करीम को दौलत की समझा, नेमत की समझा। हमने खाली मादा और दुनिया को दौलत समझा कि डिग्री लेंगे तो नौकरी मिलेगी, अच्छी डिग्री होगी तो वैल्यू होगा। याद रखो, दीन जो पढ़ा जाता है, कुरान जो पढ़ा जाता है, वो दुनिया के लिए हरगिज़ नहीं पढ़ा जाता। हुजूर ने फरमाया वो शख्स हम में से नहीं है जो कुरान की चंद आयतें और चंद रुकू पढ़कर दुनिया कमा रहा। ये तो आखिरत कमाने की नेमत है, ये तो जन्नत में ले जाने वाली दौलत है, ये तो हमारी सिफारिश करने वाली किताब है। हदीस शरीफ में फरमाया कि रोजा भी अल्लाह की सिफारिश करेगा और कुरान भी अल्लाह की सिफारिश करेगा। अगर रमजान में रोजा रखा और नफली रोजे भी रखे और कुरान करीम तरावी में भी सुना और दिन को भी पढ़ा, तो क़यामत के दिन अल्लाह का दामन पकड़कर कुरान कहेगा कि ऐ अल्लाह, इसको मैंने अपने लिए रात को जगाया था, लिहाजा जहां मैं रहूं वहां इसको रख, और कुरान की जगह जन्नत है तो इसको भी जन्नत में जगा। जन्नत का सिफारिश की है कुरान। और रोजा दामन पकड़कर कहेगा अल्लाह, मैंने इसको भूखा रखा तेरे लिए, इसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, भूखा प्यासा रहा, ऐ अल्लाह मेरे साथ जन्नत में इसे जगा। मुझे हज़रत मौलाना ने बताया एक जमाना ऐसा था कि बच्चा स्कूल के साथ कुरान शरीफ याद नहीं कर सकता, हिफ्ज़ नहीं कर सकता। उस्ताद कहते थे या स्कूल या मदरसा।
आज आलम यह है कि हमारे बच्चों ने अपने टैलेंट के जरिए से ये साबित किया कि वो कुरान भी हिफ्ज कर सकते हैं और वो डिग्री भी कर सकते हैं। हम लोग हमारे बच्चों को बहुत पढ़ा के दुनिया में क्या पढ़ाते हैं, 12 तक पढ़ाया हो गया बस चला। और ये आगे बहुत डिग्रियां हैं, आगे बहुत एजुकेशन है, आगे बहुत पढ़ाई है, जाओ ना आगे कौन के काम के बनो। और समाज के काम के बनो, देश के काम के बनो। लोग कहते मुल्ला क्या करेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, जबकि वो मुल्ला कहलाते थे। उलमा क्या नहीं कर सकते, सीने में कुरान रखकर आप डॉक्टर बनिए, आप लॉयर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शादी का खर्चा कम कर दीजिए, बच्चों की तालीम पर खर्चा कीजिए। इतना भी अच्छा आप खिलाएंगे वलीमे में, हाथ धो के लोग भी है तो बच्चे पे लगाया होगा, वो 2 दिन को काम आएगा। आपका बच्चा दुनिया में भी नेक नाम बने, आखिरत में भी नेक नाम बने, और वहां आपको ले जाए जन्नत में, तो कितनी बड़ी बात। फज़ल खुदा से साहिब की शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया। साहिब ज़ीशान, अब क्या कहते हैं, हाफिज साहिब, कितना बड़ा लक़ब मिला। अरे हाफिज तो अल्लाह है, लेकिन मर्यादा ने इसको हाफिज कहा कि तूने अल्लाह की किताब को सीने में रख दिया, तेरा सीना मुनव्वर हो गया। और ये अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने कहा कुरान की हिफाजत मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारे नन्नों के सीने इस्तेमाल करूंगा, और उसके अंदर मेरी किताब को रख दूंगा, वो सीना भी मुनव्वर हो जाएगा, वो बच्चा भी मुनव्वर। फज़ल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, और जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया। एक बहुत बड़ी महफिल सजी, जैसे कैसी महफिल सजी है हाफिज़ों के लिए, हम कितने खुश होकर बैठे हैं। हमारी बस्ती के 4 हुफ़ाज़ और 4 नौनिहालों ने अपने सीने को कुरान से चमका लिया। अब ये बस्ती को चमकाएंगे, अब ये मस्जिद को चमकाएंगे, अब ये इलाके को चमकाएंगे, और कुरान पढ़ाने बैठेंगे तो कई लोगों के गुरूर को चमकाएंगे। मजलिस कायम होगी और अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐलान करेंगे फलान इब्ने फलान आ जाए, हाफिज़ कुरान आएगा। लाखों अंबिया बैठे होंगे, सहाबा बैठे होंगे, कितना बड़ा स्टेज होगा, कितना बड़ा मकाम होगा। वहां ऊपर बयान को बेटे का नाम लेकर बुलाया जाएगा, बेटी का नाम लेकर बुलाया जाएगा, और कहा जाएगा अल्लाह की तरफ से इनको सर पर बेहतरीन ताज पहनाओ।
और ऐसा ताज पहनाओ कि आफताब की रोशनी उसके सामने मान पड़ जाए और सब लोगों के दरमियान ऐलान करो कि ये बोले जिसने मेरी तारीखी किताब को याद कर। आज मैं इसे यानी इसके वालिदैन को सर पर ताज पहना कर इसका इकराम करता हूँ। दुनिया में इसने हिफ्ज़ किया, इसके बाप को किसी ने मुबारकबाद नहीं दी। आज वो बेताज जितने उन तमाम को मैं ताज अदा करूंगा और दुनिया के बादशाहों के ताज खाक हो जाएंगे, उसके सामने ऐसा ताज अदा करूंगा। आगे शब्द सुनो, 10 ऐसे आदमी को जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। ये कौन लोग हैं? 10 लोग। जिस दिन बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ तो चाचा जान ने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया, अरे तू तो मेरे खानदान की इज्जत बन गया, मेरे सिफारिशी बन गया। बच्चे को प्यार से, खुशी से, मसरत से हदिया दिया, सीने से लगाया, लोगों में चर्चा किया और अल्लाह का शुक्र करते। मामू जान ने सीने से लगाया, खालू जान ने सीने से लगाया, रिश्तेदारों ने सीने से लगाया। वो रिश्तेदार कयामत के दिन भटक रहे हैं, इधर से उधर टक्करें खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं है, जन्नत की एंट्री उनकी नहीं हो सकती। पसीने में शराब हो, इधर से उधर हैरान मारे वाले फिर रहे हैं। तो यह हाफिज़ कुरान रास्ते में मिलेगा, सब इसको चिमट जाएंगे, भाई कुछ कर हमारा। पूछेगा हमने वो क्यों? तो क्या हमारा जन्नत का जमाना खत्म हो गया? जन्नत में नहीं जाता। दरवाजा बने, चलो हमारे यहाँ पे ले जाएगा। और फरिश्तों का ऑफिस है वहां पर, अंदर जाएगा, अपना सर्टिफिकेट पेश करेगा कि मैं हाफिज़ कुरान हूं। अच्छा फरमा क्या चाहते? अगर मुझे सीने से जिन 10 लोगों ने लगाया था वो जन्नत में जाने से महरूम है, उनके लिए जहन्नम का ऐलान हुआ है, तो मुझे उनकी जन्नत की एंट्री का पासपोर्ट चाहिए। तो दुनिया में उन्होंने क्या शुरू किया था तुम्हारे साथ? वो बहुत खुश हुए थे, उन्होंने मसरत का इजहार किया था, उन्होंने खुशी का इजहार किया, उन्होंने दावतें की, उन्होंने खाना खिलाया, लोगों को खिलाया। फरिश्ते भी कर 10 पासपोर्ट देने का, एक पासपोर्ट तेरा, 10 पासपोर्ट तेरे रिश्तेदारों के, जन्नत की लाइन लगी हुई है, वहां खड़े हो जाओ, पासपोर्ट दिखा दो, जन्नत में चले जाओ। 10 ऐसे आदमी को जन्नत दिलाएगा, जन्नत दिलाएगा, जन्नत दिलाएगा। 10 ऐसे आदमी को जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में गिर के जाने का ऐलान हो गया।
का इंतकाल हो गया, अच्छी को अच्छी तालीम दी, अपने बच्चों को दीन की अच्छी तालीम दी है, दुनिया की भी बेहतरीन तालीम दी है, जहां तक जा सकता है उसको पढ़ने की इजाजत दी है। कुरान लेके जाएगा ना तो जैसे अंधेरे में टॉर्च लेके जाता है आदमी तो रास्ता नजर आता है, इस तरह तालीम जाएगा, मार्के में जाएगा, दुनिया में जाएगा, कुरान की टॉर्च लेके जाएगा तो फितना में मुब्तला नहीं होगा, ईमान पर मुब्तला है। कोई ने मालदार बाबा की लोग तारी जैसा शादी है तो बने वो बेहतरीन गिफ्ट तेरे को मैं बेहतरीन हदिया दूंगा, कीमती हदिया। वहां तो दुनिया शेर आई, हालात बदलाए गए, हालात बदला ही लिया, मालदा की गरीबों में आई, गरीब हो गई, मालदारी की आजमाइश, गरीबी की आजमाइश, गरीबी में सब्र का इम्तिहान, मालदारी में शुक्र का इम्तिहान। लड़की जवान हो गई, शादी के हो गई, बच्चियों की शादी आजकल जल्दी कर दिया करो, जैसे ही उसका वक्त हो जाए जल्दी शादी कर दो, उससे पहले बच्चियों की निगरानी करो और खुद मेरी बेटियां जो है अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, हयादार बनकर रहें, पर्दा बुर्दे का बड़ा एहतराम रखें और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। जहां माँ बाप रहें खुशी से शादी, इंशाअल्लाह का वो सफल रोशन होगा, माँ बाप की दुआएं भी। अब लड़की ने कहा पापा मेरी गिफ्ट का क्या होगा, तो जो आपने बचपन में कहा था कि बेहतरीन गिफ्ट का क्या होगा। अब बाप परेशान हुआ कि मैंने वादा तो किया लेकिन पैसे तो नहीं, गिफ्ट लाऊंगा कहां। तो उस जमाने में हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह उलमा से मशवरा करो, जैसे अभी मौलाना ने कहा उलमा से मोहब्बत रखो, उलमा से मशवरा करो, अच्छा मशवरा देंगे तो तनख्वाह कम से कम देना, वो मशवरा अच्छे से अच्छा। इनको क्या ज्यादा तनख्वाह देनी, ये तुम्हारे बच्चों को जन्नती बनाने की फिक्र करते हैं, तुमको जन्नत में और अल्लाह के यहाँ जवाब देने के लायक बना रहे हैं कि तुम अल्लाह के यहाँ जवाब दे सको। उनके पीछे तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर जन्नत में जाने का रास्ता इमाम साहब बताते हैं, लेकिन जब वो रास्ता पूछते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल छोटा हो जाता है। बस इनका काम करो, इनकी मजदूरियां करो 24 घंटे, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे, मस्जिद के बच्चे पालेंगे, मदरसे के आबादी के बच्चे, ये वक्त की जमीनें अभी सब गवर्नमेंट ले लेगी, पहले से दिया होगा सबको, तो खुश भी होते हैं आपके बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। वक्त की जमीनों पर कॉलेजें बनाई होती, स्कूलें बनाई होती, बड़े बड़े मदरसे बनाए होते, लेके बैठे थे, अरे गवर्नमेंट ले ले अरे पापा माने आ जाएगा तो हम कहीं का बेचारे उलमा मारे मारे फिर रहे, दे दो दे दो। क्या कहते हैं, और तुम्हारी कितनी तनख्वाह, तो मैंने मामूली तनख्वाह भी नहीं बताई, मैंने उससे पूछा मेरी कितनी है, मेरी 1 लाख रुपए का।
ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान तुम्हारी जो 10,000 वाली में बर्गर बहुत है, ठीक है, बर्गर वाली को ले लेते भाई, ये बोल देते तेरी 10,000 में कितनी बर्गर पता चल गया। और उसे ये कर रहा था कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, उनके पास जाके मालिका बयान किया, ये हाल है, मेरी लड़की अच्छे दिन पर तनाज़ा कर गई और मेरे पास पैसे हैं, और मैं शर्मिंदा भी। जवाब क्या? हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने सवाल फरमाया, ये बताओ कि तुमने अपनी बेटी को कुरान करीम पढ़ाया कि नहीं? पहला सवाल। हदीस में फरमाया जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए सबसे पहले कुरान पढ़ो, अल्लाह के कलाम का नक्श इसके दिल पर बैठे, ताकि दूसरा कोई नक्श इसके दिल के ऊपर असर न कर सके और फितनों में बह न जाए। कुरान से अकीदे की जड़ें मजबूत होगी। एक आयत अकीदे को पानी पहुंचाकर एक शरय पार खड़ा करता है, फिर जाएगा कहीं भी दुनिया में अंदर, चाहे वो काली चला जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी चला जाए, कोई दुनिया का प्रोफेसर उसको दीन से हटा नहीं सकता। अकीदा को मजबूत कर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने पूछा, अपनी बच्ची को कुरान करीम पढ़ाया कि नहीं? बच्ची बिल्कुल पढ़ाया, तो अच्छा पढ़ाया कि नहीं? अच्छा पढ़ाया, तजवीज के साथ पढ़ाया कि नहीं? तजवीज के साथ पढ़ाया। तेरी बच्ची कुरान पढ़ती है कि नहीं? रोजाना तिलावत करती है कि नहीं? जवाब दिया, तिलावत भी करती है, पढ़ती की ये बड़ी नेक की। एक लड़कियां नसीब हो तो वालिदैन खुश नसीब है। लड़का फरमा करना है तो माँ बाप को सलाम पेश करना पड़ेगा। आज के हालात इतने सही हैं, सोशल मीडिया और मोबाइल और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तारीफ ये है कि माँ बाप के साथ लड़ाइयाँ करो, मुकाबले करो, आर्ग्यूमेंट करो। इस्लाम कहता है नो आर्ग्यूमेंट विद द पेरेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट विद द पेरेंट्स। व्हाट दे से यू हैव टू ओबे, should be obedient to your parents. That is a good child. That is a good son and good daughter. Which doesn't reply to mother, and the some of the parents in that old age we got like this culture, whatever in the time of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina Munawwara, that type of atmosphere, that type of environment, कहाँ पे मशवरा देना सबसे कीमती क्या लेना? बाजार से कुरान शरीफ खरीदो, उसको अच्छे गुलाब करो, बेटी को दे दो। सबसे अच्छा, सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस, सबसे वैल्यूएबल, सबसे प्राइसलेस गिफ्ट है। इससे पता चला कि कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो हाफिज कुरान कितनी बड़ी नेमत हुआ वालिदैन के लिए कि कल सिपाही बनेगा और खुद इसका दर्जा क्या होगा? हदीस पाक में फरमाया वक़रा वरक़मी, कुरान
के साथ पढ़ता था, इसी तरह तजवीद के साथ यहाँ पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलों पर चढ़ता जा। बेशुमार मंजिलें हैं जन्नत की, तेरा आखिरी मकाम वहाँ होगा जहाँ तेरा कुरान करीम खत्म हो जाएगा। सबसे लास्ट स्टडी के ऊपर, जन्नत के हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर हाफिज कुरान को रखे। आज totally 9 of us memorized the Quran. Amongst them, the 4 of them, they recited here, they completed the Quran. इनमें से 4 में यहाँ कुरान करीम मुकम्मल किया। जैसे मौलाना ने कहा, खत्म कुरान के मौके पर दुआएं हम अपनी बस्ती में ये दुआ करें कि हमारे बस्ती का हर बच्चा कम से कम हाफिज कुरान। और याद रखो, इस पर सिलसिला खत्म नहीं होता। सितारों से आगे जहां और भी है, और भी इश्क के इम्तिहान और भी है, और मकामात आरिफ वहां और भी है, अभी और आगे जाना है। आपको रेत का कोई किनारा नहीं है। इल्म हासिल करना है, मां के गहवारे से लेकर कब्र की गोद तक। अभी हम क्या कर रहे हैं? इल्म हासिल कर रहे हैं, इसमें दुआफा भी है, इसमें उलमा भी है, इसमें जवान भी है, इसमें बच्चे। बस अल्लाह करे कि मदरसा चल रहा है। आज दुनिया कोशिश कर रही है, खासतौर से हिंदुस्तानी ममलकत, के मदरसे खत्म किए गए, क्योंकि ये तहजीब इस्लामी के गहवारे, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को डिस्ट्रॉय करने की मेहनत की जा रही है। ऐसे जमाने में हम सबको मुत्तहिद होकर हमारे हर मकतब को पानी पहुंचाना है, माल देना है, मदद करना है, बच्चे देना है, ताकि वो मदरसा चले। असातिज़ा का ख्याल रखो, मदरसे का ख्याल रखो, मकतब की विजिट करते रहो, बच्चों की कैफियत मालूम करते रहो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स लाइंग अपॉन देयर शोल्डर्स। इसका ख्याल मैं आज के तमाम अल्फाज को मुबारकबाद पेश करूँगा, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके रिश्तेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, असातिज़ा जिन्होंने खून जिगर किया और पढ़ाया उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मदरसे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मदरसे का वो ट्रस्ट जिनकी वजह से तमाम मुदर्रिसीन आराम से पढ़ा रहे हैं और तरक्की की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह वो ट्रस्ट को भी आबाद रखे और उनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए और इखलास अता फरमाए, मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं गुज़ारिशों पर मेरी अपनी बात को खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।